हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। मैक्रो लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे कि कैसे बनाया जाता है, कैसे आप कॉपी में या फिर अपनी फाइल में लिखेंगे। जैसे कि मैंने मैक्रो टीचिंग में बताया था, ये मैक्रो टीचिंग का ही बेसिक होता है। अगर आपको मैक्रो टीचिंग आ गई है तो आप मैक्रो लेसन प्लान ईजिली बना लेंगे। मेन यहाँ पर होता है कि आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो अगर आपने माइक्रो टीचिंग में सीख लिया कि आपको क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, तो आप यहाँ पे इजीली सीख लेंगे, समझ लेंगे कि आपको यहाँ पर मेन क्वेश्चन कैसे बनाने हैं और उसका पैटर्न कैसे फॉलो करना है। थोड़ा सा अलग ये पैटर्न होता है क्योंकि मैक्रो लेसन प्लान होता है आपका माइक्रो टीचिंग से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वहाँ पे आपके प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन निकल करके आ गया, वहीं पे टीचिंग आपकी फिनिश हो जाती थी, लेकिन ये थोड़ा सा उससे अलग है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, लेसन प्लान आपको लिखना है। मैंने जैसे कि बताया था, मैक्रो टीचिंग में आपको लेफ्ट हैंड साइड डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक लिखना है, राइट हैंड साइड क्लास, पीरियड और ड्यूरेशन लिख देना है। यहाँ पे आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखने हैं कि आपके जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाने से क्या एटीट्यूड डेवलपमेंट होगा, क्या इंटरेस्ट, कैसे किस तरीके से इंटरेस्ट डेवलप होगा, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होगी, ये सब आपको यहाँ पे लिखना होगा। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आपको नॉलेज लेवल, कॉम्प्रिहेंशन लेवल और एप्लीकेशन लेवल आपको यहाँ पे लिखना होगा। लिखेंगे आप नॉलेज लेवल में, आप इस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन लेवल और एप्लीकेशन लेवल में कम से कम आप 2 ऑब्जेक्टिव्स तो ज़रूर लिखिएगा ही। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि वो एक ही ऑब्जेक्टिव्स लिख देते हैं। एटलीस्ट आप 2-3 ऑब्जेक्टिव्स तो लिखिए ही लिखिए, है ना। एक ऑब्जेक्टिव से क्या पता चल रहा है, क्या डेवलपमेंट होगा, किस तरीके से आप लिखेंगे, किस तरीके से आप डेवलपमेंट बच्चों में कर पाएंगे, है ना। तो आपको 2-3 यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव्स लिखिएगा ही, ठीक है। किस तरीके से आप नॉलेज उनको दे पा रहे हैं अपने टॉपिक के द्वारा, कॉम्प्रिहेंशन कैसे आप डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, एक्सप्लेन कैसे कर पा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कैसे बता पा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कैसे बता पा रहे हैं, एप्लीकेशन कैसे अप्लाई उसको आपके टॉपिक को वो बच्चे कैसे आपने जो पढ़ाया है उसको कैसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखने होंगे, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव्स, ये पूरे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखना होगा। फिर आपको ये टीचिंग एड्स, मटेरियल एड और प्रीवियस नॉलेज के बारे में लिखेंगे आप कि टीचिंग एड में ब्लैक बोर्ड, डस्टर, ये सब आपके पास होना चाहिए, रोलिंग बोर्ड। मटेरियल एड्स में कि आप जो टीएलएम आपका है वो आप टीएलएम के बारे में यहाँ पे लिखेंगे कि आप जो टीएलएम दिखाने के लिए जा रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर टीएलएम कैसे बनाया जाता है, चार्ट पे आप कैसे शो करोगे, वो वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी होगी। अगर आप लाइव टीचिंग एड दिखाना चाह रहे हो, शो करना चाह रहे हो, तो वो भी आप यहाँ पे लिखोगे। फिर स्टूडेंट जो आपका टॉपिक है उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या होनी चाहिए, उससे पहले क्या बच्चों को पता होना चाहिए, वो आप यहाँ पर लिखोगे। फिर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जैसे कि आपने वहाँ पर लिखा हुआ था, आपने माइक्रो टीचिंग में बनाया था, प्रेजेंटेशन टेबल में बनाया था कि पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल रिस्पॉन्स, उसी तरीके से आप माइक्रो टीचिंग की तरीके से ही यहाँ पर पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल रिस्पॉन्स लिखेंगे। क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चंस कम से कम मैंने देखा है कि बच्चे 2-3 ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बस वो उनका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन निकल करके आ जाता है। इतनी जल्दी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन नहीं निकल सकता है। थोड़ा सा आप 4-5 क्वेश्चन ज़रूर बनाइए, तो वो ज़्यादा आपका प्रेजेंटेशन आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स स्टेटमेंट ऑफ द एम में आप स्टूडेंट टुडे वी विल, आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन निकल करके आ गया, मतलब कि बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, तब आप बोलेंगे टुडे वी विल स्टडी अबाउट जो भी आपको टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, जो भी आपको टॉपिक है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर प्रेजेंटेशन टेबल आप बनाएंगे। यहाँ पे प्रेजेंटेशन टेबल, ये पूरी टेबल को कहेंगे हम। सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट आप लिखेंगे, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, टीचिंग मेथड, मटेरियल एड, ब्लैक बोर्ड वर्क। इस तरीके से आप ये पूरी हेडिंग यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे आप टॉपिक लिखेंगे, टॉपिक से रिलेटेड आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप कुछ शो कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ पीपल टीचर विल शो ग्लास एंड मिरर टू द स्टूडेंट एंड आस्क क्वेश्चंस, है ना। अगर आप कुछ लाइव टीचिंग एड दिखा करके क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो पहले आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देंगे ब्रैकेट में करके, या फिर किसी भी तरीके से आप यहाँ पे लिख ज़रूर देंगे,
है ना। और लैंग्वेज अपनी अच्छी रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे ये पूरी फाइल में आप लिख रहे हैं और ये फाइल जो आपके सुपरवाइज़र हैं चेक करते हैं, वो चेक भी करेंगे, तो यहाँ पे आपका मार्क भी लग सकता है। और जो आपकी टीचिंग देखने के लिए आएंगे, जो आपकी टीचिंग एग्ज़ामिनेशन होगा, उसमें भी ये फ़ाइल आपकी देखी जा सकती है, तो वहाँ पे भी कुछ कुछ कमियाँ निकल आती हैं बच्चों की। ठीक है, फिर आप क्वेश्चंस पूछेंगे इस तरीके से, क्वेश्चंस का रिस्पांस यहाँ पे आपको मिलेगा, क्वेश्चंस के सामने ही रिस्पांस लिखिएगा। मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर यहाँ पे लिखा है ना, तो इस तरीके से मत करिएगा, ऊपर नीचे कर देते हैं काम तो वो गलत होता है। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन के सामने ही आंसर लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा, सेकंड क्वेश्चन के आंसर ही सामने ही आंसर लिखिएगा। ठीक है, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको कैसे किस तरीके से बच्चे बता रहे हैं, आपने डिमॉन्स्ट्रेट किया था तब बच्चे बता पाए, आपका टीचिंग मेथड क्या था वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन सिर्फ पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मेथड लिखेंगे, एक्सप्लेन आप कर रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन मेथड आप लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे नो रिस्पॉन्स आ गया आपका, यहाँ पे आप नो ही रिस्पॉन्स लिखिएगा। कभी भी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स में यस नो मत लिखिएगा, यस नो कभी भी नहीं लिखा जाता है, हमेशा फुल आंसर लिखा जाता है। ठीक है, बच्चे अगर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तब आप नो रिस्पॉन्स लिखिए, लेकिन यस नो में आंसर मत दीजिए। ठीक, मैंने देखा कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यस नो में ही उन्होंने आंसर दे दिया, वहाँ पे वो उनका प्रेजेंटेशन टेबल जो होती है, जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे होते, जो आंसर दिए होते हैं, वो बिल्कुल गलत होती है वो प्रेजेंटेशन टेबल। ठीक है, तो पूरा आंसर लिखिए कि उसका आंसर है क्या। ठीक, अगर जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट विल हैपन इफ़ वी थ्रो द लाइट ऑन अ मिरर, लाइट विल बाउंस बैक, है ना। तो इस तरीके से आप ये लिखिए, लाइट विल बाउंस बैक। ये मत लिखिए कि यस नो, इस तरीके से मत लिखिए आंसर। ठीक, फिर आप यहाँ पे जब आपने 4th क्वेश्चन पूछा तो नो रिस्पॉन्स आ गया, आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो आपने पूरा एक्सप्लेन किया। ये आप देख रहे हैं कि पेपर कटिंग करके यहाँ पे लगी हुई है, ये टीचिंग एड आपके होते हैं कि आप ये टॉर्च शो कर रहे थे, टॉर्च और पेपर को शो कर रहे थे, तब आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछ रहे थे, है ना। जो आप यहाँ पे टीचिंग एड लगा रहे हैं, ठीक है, जो आप पेपर यहाँ पे लगा रहे हैं, जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप पूछ रहे हैं उसी के सामने ये शो करिएगा, उसी के सामने लगाइएगा। ठीक, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आप डायग्राम बनाए, ब्लैक बोर्ड वर्क में आप डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे आप खुद में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा, सेकंड टॉपिक या फिर पॉइंट आपका क्या होना चाहिए वो आप लिखेंगे, टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर में आपने क्वेश्चन पूछे, आप जो भी शो करके पूछ रहे हैं, मिरर और ग्लास को शो करके पूछ रहे हैं, तब आप वो उसका TLM यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस क्वेश्चन के सामने आंसर लिखेंगे। ये चीज़ें याद रखिएगा, क्वेश्चन आपकी फ्रीक्वेंसी में होने चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन का यहाँ पे जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसी का चार्ट यहाँ पे लगाइएगा। ब्लैक बोर्ड वर्क में लिमिटेड ही वर्ड्स लिखिएगा, पूरे पूरे वर्ड्स मत लिख दीजिएगा, पूरे पूरे सेंटेंसेस मत लिख दीजिएगा। मैंने देखा कि बच्चे क्या करते हैं कि पूरे पूरे सेंटेंस लिखते चले जा रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में वो पूरा पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं। नहीं, ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या होता है कि आपको की पॉइंट्स लिखने होते हैं कि जल्दी कैची, आपको जल्दी समझ में आ जाए, बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए, आप जिनको पढ़ा रहे हैं उनको जल्दी समझ में आए। ठीक है, इस तरीके से आप 3rd पॉइंट में करेंगे। यहाँ पे मैक्रो टीचिंग में क्या होता है कि आप पॉइंट लेकर के चलते हैं। ठीक, आप पूरे टॉपिक में, पूरे जो आपका टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, उसका पॉइंट लेकर के आप चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मिरर, 3rd पॉइंट आप देख रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरीके से आप पॉइंट्स लेकर के चलेंगे। फिर आपने डायग्राम बनाया, डायग्राम से रिलेटेड फिर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन क्वेश्चन के जो भी मेथड है उन क्वेश्चन के आंसर सामने लिखिएगा, क्वेश्चन के जो भी मेथड है वो आपने लिखा, एक्सप्लेनेशन आपने किया नो रिस्पॉन्स आने पर। ठीक है, ब्लैक बोर्ड वर्क में भी आपने इस तरीके से लिख दिया। फिर इवेल्यूएटरी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, इवेल्यूएशन क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इवेल्यूएशन क्वेश्चन कौन से, मूल्यांकन क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप।
यहाँ पर जो भी आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उन क्वेश्चंस के फिर आंसर आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड यहाँ पे वर्क किया गया हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लैक चार्ट लगा हुआ है, इन क्वेश्चंस के आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक इसी तरीके से लिखेंगे, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन आपको लिखना है यहाँ पर इस चार्ट पर। ब्लैक बोर्ड पे तो आप ये सब कुछ लिख चुके होंगे, ठीक, बस आपको आंसर्स लिखने होंगे जो बच्चे बता रहे होंगे या आप बच्चों से पूछोगे। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये बच्चों से आप पूछोगे, तो बच्चे जो आंसर करेंगे वो आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक, इस तरीके से फिर आप क्लास वर्क एंड ऑब्जर्वेशन करेंगे। जो यहाँ पर ये जो ब्लैक बोर्ड वर्क आपका हुआ था, ये जो आपका ब्लैक बोर्ड वर्क हुआ, ठीक है, इसका आप क्लासरूम में ऑब्जर्वेशन करोगे। ये जो आपने आंसर लिखे हैं, फिर ये बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं अपनी नोटबुक में, इनका आप ऑब्जर्वेशन करोगे। फिर रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन आप उनसे पूछोगे, फिल इन द ब्लैंक्स आप उनसे रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन में मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स ही रखिएगा। मैच द फॉलोइंग भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये मत करिएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, है ना, एक्सप्लेनेटरी वाले क्वेश्चंस मत पूछिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, मैच द फॉलोइंग है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। यही रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस में रखे जाते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस नहीं रखे जाते हैं, इस तरीके के रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस नहीं रखे जाते हैं, ये नहीं रखे जाएंगे। इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस में जो रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन है आपके, वो इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, या फिर आपके ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं। फिर आप होमवर्क दे दोगे बच्चों को, लास्ट में आप होमवर्क दोगे। दो भी क्वेश्चंस आप दे सकते हैं, एक भी क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसा भी आपको आपके सुपरवाइज़र आपको गाइड करें उस तरीके से आप करिएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये आपका मैक्रो लेसन प्लान होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।